नमस्कार, आदाब साथियों। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी 5 दिन पहले का एपिसोड जिसके अंदर मक्खन दीन जो था बिलावर से अपनी जान दे चुका और उसने एक वीडियो वायरल हुआ, एक वीडियो आप सब लोगों ने देखा है। उसके ऊपर वहाँ के जो सिटिंग एमएलए साहब थे उन्होंने और बाकी के लोगों ने जो प्रोटेस्ट पे थे, सब लोगों ने 4 दिन का अल्टीमेटम जो सरकार को दिया था कि भई इसके 4 दिन के अंदर इसकी कार्रवाई करके इसकी छानबीन की जाए और जो भी दोषी पाए जाएँ उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और कार्रवाई के नाम पे जो सबसे बड़ा आज का सवाल है वो ये है कि भई वो जो एसएचओ साहब जिनके खिलाफ ये सारा षड्यंत्र बनाने का वहाँ पर लगा, कल और बहुत सारे वीडियोज़ वहाँ से निकले हैं जिनके अंदर वहाँ के मकामी लोगों ने बताया कि भई अ, वहाँ पर इतनी मार-पिटाई की गई, हमारी टाँगें तोड़ी हुई हैं, हमारा बुरा हाल किया हुआ है और वहाँ पर एक एक्सटॉर्शन जो मतलब रैकेट जो है वो चलाया जा रहा है उस एसएचओ के द्वारा। गरीब, मज़लूम, इन बकरी चुराने वालों को वहाँ पर बुलाया जाता है और उनसे ये कहा जाता है कि भई पैसे दे दो, मार खाओ पहले, उसके बाद पैसे दे दो, इनको इतना डराया जाता है, इतना धमकाया जाता है, पैसे ले लो उनसे या फिर आप जो है तैयारी करो, आपको जो है वो बुक किया जाएगा मिलिटेंसी केस के अंदर। आपको पता है कि मिलिटेंसी केस के बहुत सारी धाराएँ ऐसी हैं कि जिनको अगर वो लग जाएँ आदमी पे तो फिर उसके बाद जो है सच्चाई को निकालने में और कोर्ट कचहरी के चक्कर में कम से कम 10 साल लग जाते हैं, 10 साल तक उस आदमी को अंदर रहना पड़ता है। तो इस डर की वजह से जो लोग वहाँ पर पैसा देते थे, अपनी जान छुड़वाते थे। अब वो पैसा कहाँ से लाते हैं बेचारे गरीब लोग? वो ये आपको जो दूध बेचते हैं सुबह-शाम आपके लिए मीट का जो बंदोबस्त करते हैं, अपनी बकरियाँ-शकरियाँ बेच के, तो अपना सारा सिलसिला जो चलाते हैं, वो पैसा इकट्ठा कर के वो एसएचओ साहब ने लिया। ये एक्सटॉर्शन का रैकेट जो वहाँ पर वो एसएचओ ने चला रखा है, ये तो बिल्कुल सामने आ चुकी है बात। मेरा आज सवाल है एडमिनिस्ट्रेशन से और ख़ासकर जो ये कमेटी फ़ॉर्म की गई थी कि भई पुलिस की भी ये कमेटी जो है इसके ऊपर जाँच करेगी। उसके बाद सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की भी एक कमेटी बना के एक तहसीलदार साहब को लगाया गया कि भई ये इस पे बात करेंगे और ये चीज़ें लेके आएँगे। मेरा सवाल आज ये है कि भई इन्होंने क्या छानबीन की उसके ऊपर और अभी तक उस एसएचओ को वहाँ से ट्रांसफ़र क्यों नहीं किया गया? कार्रवाई होना तो बहुत दूर की बात है, बहुत लंबा मामला है कि भई कार्रवाई होगी, नहीं होगी, कार्रवाई कब होगी, क्या क्या होगा? लेकिन उसके अलावा क्या हो रहा है कि भई उसके अलावा ये हो रहा है कि उसको अभी तक वहाँ से ट्रांसफ़र तक नहीं किया गया है। तो ये जो ढिलाई है सरकार की, एडमिनिस्ट्रेशन की, इससे पता चलता है कि भई कितना एक जो है वो उसको सीरियस मैटर ले रहे हैं और क्या कर रहे हैं। दूसरा सवाल है मेरा कि भई ह्यूमन राइट्स की बहुत सारी एजेंसीज़ जो हैं, जम्मू-कश्मीर क्या पूरी दुनिया के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर दुहाई देते हैं कि जी हाँ, ये कौन है जी? ये ह्यूमन राइट्स का चीफ है, ये ह्यूमन राइट्स का प्रेज़िडेंट है, ये ह्यूमन राइट्स की बहुत सारी ऑर्गनाइज़ेशन बना रखी है लोगों ने ह्यूमन राइट्स की। मेरा उनसे सवाल है कि आप ह्यूमन राइट्स वाले जो हैं आज कहाँ मरे हुए हैं? आपका काम सिर्फ़ लोगों के कार्ड देना, पैसे बाँटना, पैसे लेना और वो यही काम है क्या क ह्यूमन राइट्स का? और ह्यूमन राइट्स जो इतना सारा कलेक्शन जो है मुलाज़िमीन की सैलरियों से लेती है, वो ह्यूमन राइट्स आज कहाँ है? वो चाहे ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया हो या ह्यूमन राइट्स का जो जम्मू का जो कश्मीर का जो ब्रांच है वो हो, ये ह्यूमन राइट्स वाले कहाँ हैं और ह्यूमन राइट्स वाले अभी तक वहाँ क्यों नहीं गए हैं? इतनी चिल्लाहट, इतना सारा कुछ हो गया है, मीडिया के अंदर इतनी सारी चीज़ें खुल के आ रही हैं, रोज़ाना कुछ ना कुछ नया उसमें अपडेट जो निकल के आ रहा है, लेकिन ह्यूमन राइट्स वाले अभी तक वहाँ नहीं पहुँचे हैं। इसके पीछे बेसिक राज़ क्या है? एक तो ये जानना है। 2-3 लोगों से सवाल है मेरा कि भई एक तो ह्यूमन राइट्स वाले जवाब दें कि भई आप कहाँ मरे पड़े हैं और क्यों चुप करके बैठे हैं और ह्यूमन राइट्स की क्यों ये एजेंसियाँ आपने बना के रखी हैं, जो अगर किसी गरीब गुरबा मिस्कीन के काम नहीं आ सकते आप। दूसरा मेरा ट्राइबल्स के जो लीडर्स हैं, चाहे वो इलेक्शन जीते हुए हों, चाहे वो इलेक्शन हारे हुए हों, जो भी ट्राइबल्स के लीडर्स, चाहे उन्होंने इलेक्शन हारा, चाहे उन्होंने इलेक्शन जीता, जितने भी लोग हैं, वो उन सब से मेरा ये सवाल है कि भई आज आप कहाँ हैं? आज आप कहाँ हैं और क्यों आप जो है ये गरीब मज़लूम की बात नहीं करना चाहते? यहाँ पर एक सवाल उठ के आता है, क्या ये बच्चा जो चला गया 25 साल का नौजवान बेटा किसी का, जिसकी 2 बेटियाँ रह गई हैं, 1 बेवा उसकी रह गई है, रातों-रात बेवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए रातों-रात, तो उनका देख-रेख करने के लिए कौन है और उनकी बात कौन करेगा? यहाँ पर लोग इलेक्शन के दरमियान में जब आते हैं तो ट्राइबल्स की एक बड़ा आता है कि भई बिरादरी खतरे में आ गई है, बिरादरी को ये करना है, बिरादरी को वो करना है, वो सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन वो होने के बाद आज जब ट्राइबल्स को, उन गरीब को, उन मज़लूमों को, उन मसाकीन को जब ज़रूरत है आपकी और आप आज मुँह से आवाज़ नहीं निकाल रहे हैं, कब निकालेंगे जनाब? और ट्राइबल्स के लीडर हमारे कहाँ हैं? अगर आप बात करें तो हमारे एमपी साहब भी हैं, बहुत सारे एमएलए साहिबान हैं हमारे, कोई बात करके राज़ी नहीं है। मतलब ये एट द एंड है क्या है? कौन-सा वो इतना वो डर और कित कौन-सा इतनी वो लॉयल्टी जो है बीजेपी के साथ शो की जा रही है कि वो बात नहीं कर रहे हैं। इनके ऊपर भी इनसे भी सवाल पूछा जाए, इनको बात करनी चाहिए। अगर ये बच्चा उस ट्राइबल का, उन गरीब गुरबाओं का उन पहाड़ों से नहीं होता जहाँ 3 घंटे जाते हैं लगते हैं पैदल जाने में, वहाँ से ना होके आपका बच्चा होता तो आप क्या करते इस टाइम तक आप मुझे लगता है कि हाँ, इस टाइम तो जम्मू बंद, कश्मीर बंद, सारा पता नहीं क्या-क्या हो गया होता। लेकिन वो ना करके
आपने एक वर्ड तक जो आपने ज़बान से नहीं निकाला। एक बहुत बड़ा गिला है मेरा ट्राइबल के जितने भी लीडर्स हैं और बाकी के जितने लीडर्स हैं, जिनको रहता है कि भई हम लोगों की बात करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, तो उनसे भी गिला है मेरा कि जनाब ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड आपने क्या किया? यही बच्चा अगर आपका होता, तो आप इससे बात करते या नहीं करते? अभी तक वो एसएचओ वहाँ पर बैठा रहता और कुर्सी पे बैठ के वहाँ के गवाहों को, वहाँ के लोगों को जिन्होंने उनसे खिलाफ बयान देने थे, उन सबको धमकाता रहता और उनको उठा-उठा के लेके जाता रहता। तो ये किस हद तक बर्दाश्त होता? ये चीज़ पूछनी थी आज ज़रूरी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आपको अच्छा लगे तो आप भी अपने पोर्टल पे अपलोड करिए इसको और ये सवाल पूछिए। सवाल पूछना हमारा हक बनता है और हमें सवाल पूछना पड़ेगा, तभी जाके चीज़ें जो है ठीक होंगी। और एडमिनिस्ट्रेशन से ये सवाल है कि अगर आप उस एसएचओ को अभी तक ट्रांसफ़र नहीं कर सके तो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, खाक कार्रवाई करेंगे आप। हमें समझ में आ रही है चीज़ें कि आप क्या कर रहे हैं और कहाँ-कहाँ तक जुड़ के जो आप गरीब मस्कीन को कोई मर भी जाए तो उसका भी कोई पूछने वाला जो है नहीं है। बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।